आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। देश भर के साथ साथ आज शनिवार को मंदसौर में भी कोरोना के वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड का टीकाकरण अभियान सुबह लगभग 11:11 पर शुरू हुआ, जिसमें पहला टीका जिला अस्पताल के मलेरिया वार्ड में पदस्थ सफाई कर्मी भेरूलाल कल्याणी को लगाया गया, जिसके बाद अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। वहीं जिला अस्पताल में ही पदस्थ मेटरनेट मार्जरी घोरपड़े टीका लगाने वाली पहली महिला स्वास्थ्य कर्मी रही। कार्यशाला के दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से वैक्सीनेशन प्रक्रिया को मीडिया कर्मियों को बताया गया व बारीकियों से अवगत कराया गया। साथ ही नीमच जिला कलेक्टर ने इस दौरान लोगों से अपील की है कि वह वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी तरह का भ्रम न पाले। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इससे किसी भी तरह के भय या डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि वह अपने प्रचार प्रसार माध्यमों से लोगों को जागरूक करे और वैक्सीनेशन को लेकर किसी भी तरह का संशय हो तो वह उसे दूर करे। इस दौरान जिला जनसंपर्क अधिकारी जगदीश मालवीय, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। ये व्यवस्थाएं सारी अच्छी है, सुचारू रूप से चल रही है। हमें लैब टेक्नीशियनों को भी प्राथमिकता से लिया गया है, जो कि हम पिछले लगभग 1 वर्ष से कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और हर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी का धन्यवाद करते हैं कि हमें प्राथमिकता से लिया गया है। मेरा 6ठे नंबर पर टीका लगने वाला है। क्या नाम है आपका? मंदसौर से मैं टीका लगाने के लिए उत्सुक हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी 4 पूरे परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए कोरोना टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। और मेरे दोस्तों से, मेरे साथियों से भी कहा कि चलो भाई पहले दिन ही टीका लगवा लें। अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। शासन का कदम लगाना चाहिए और इससे हम कोरोना के दुष्परिणामों से बच पाएंगे। जानलेवा बीमारी है और इस पर मेरी ये इच्छा है कि सभी लोग जिनको जब सरकार या कोविन ऐप से बुलाया जाए आकर अपना वैक्सीनेशन कराएं। 2 डोज पूरे करना जरूरी है, अतः उसका ध्यान रखा जाए। ये एक भारत के नए स्वरूप का दर्शन है। ऊर्जावान भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वयं प्रेरित होकर करोड़ों लोग देश के लिए काम करने वाला भारत। हमने कोरोना वॉरियर्स के रूप में देश की सेवा करने वाले लाखों करोड़ों ऐसे सेवाभावी लोगों को देखा था, और आज नए स्वरूप में देश के वैज्ञानिकों ने प्राण प्रण से और भारत के अंदर वैक्सीन लॉन्च करने का जो बड़ा अभियान हाथ में लिया है, और उसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे सामने आया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गवर्नमेंट ने अपने लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई है, तो हमें सहयोग करना चाहिए और वैक्सीन लगाना चाहिए ताकि हमारा बचाव हो सके। कहाँ पहुँचे दीदी आप? मैं जिला चिकित्सालय मंदसौर में जिला चिकित्सालय मंदसौर में मेट्रन पद पर। कब मैसेज मिला आपको कि फर्स्ट कल रात में। अलग से कुछ बताया गया या केवल ये मैसेज दिया गया आपको टीका लगना है, या कुछ और अलग से इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बताया गया? क्या कुछ बताया गया? नहीं, अब यहाँ तो देख रेख सब हम ही कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें हमको मालूम ही है, लेकिन SMS दिया गया है कि आपको 10:30 बजे यहाँ पर आना है और आपका टीका लगेगा। और भारतवर्ष में जो बनी हुई वैक्सीन, आज जो अभियान चालू किया गया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब को बधाई देता हूं कि इतना बड़ा अभियान एक भारतवर्ष में और भारत द्वारा बनी हुई, वैज्ञानिकों द्वारा बनी हुई वैक्सीन जो यहाँ लगाई जा रही है, इसमें बड़ा उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। और जो फर्स्ट पार्ट में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को जो लगाया गया है, क्योंकि पहले सुरक्षा जो करते हैं उनके लिए ये प्राथमिकता दी गई है। दूसरे अन्य कर्मचारियों को सेकंड में लिया जाएगा और फिर बाद में तीसरा फेज जो जनता है उसके लिए करा जाएगा। मैं इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए नरेंद्र जी मोदी साहब को, प्रधानमंत्री साहब को, पूरे क्षेत्र की तरफ से, मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि एक बहुत बड़ा काम इस भारतवर्ष के लिए उन्होंने किया है। पिछले जो महीने बीते हैं, मास बीते हैं, वो दुआओं के महीने थे कि दुआओं पर आदमी ठीक हो सकता है, प्रार्थना से आदमी ठीक हो सकता है, इबादत से आदमी ठीक हो सकता है। आज दवा आ गई है, और दवा जब आ गई तो हिंदुस्तान का गर्व और गौरव बड़ा है पूरे विश्व भर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, विशेष करके जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके निर्देशन में, और चूंकि दवा आ गई है तब भी ढिलाई बरतने की आवश्यकता नहीं है, ढिलाई तो बरतना ही नहीं है। दवा के साथ साथ कड़ाई,
दवाई और कड़ाई दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, और उसी बात को लेकर के हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव के संक्रमण दौर से निकला हूं, तब दवाई नहीं थी, आज दवाई आ गई है और बहुत अच्छा प्रोटोकॉल बना है। कई लोग हमको लेकर के सोशल मीडिया पर भ्रांतियां फैला रही हैं, प्रधानमंत्री जी की दवाई क्यों नहीं लगेगी, मुख्यमंत्री जी की दवाई क्यों नहीं लगेगी, विधायक सांसदों को दवाई क्यों नहीं लगेगी, वैक्सीन पहले इनके लगाओ। सवाल इस बात का है कि जो स्वास्थ्य सेवाओं में रहे जो योद्धा हैं, एक प्रोटोकॉल बना है, उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत बारी बारी से, और हम कोई वीआईपी नहीं है, हमारा क्रम यदि अंत में आएगा हम अंत में लगाएंगे। वैक्सीन की उपलब्धता, कोरोना योद्धाओं की जो सेवाएं हैं उनको लेकर के शुरुआत कर रहे हैं। जो सेंटर कायम किया है मंदसौर में, मंदसौर जिला चिकित्सालय और सिद्ध विनायक अस्पताल, उनमें सेवाओं देने वालों को पहले प्राथमिकता तय की गई है। कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान में भ्रांतियां नहीं चलती है, अब यथार्थ चलता है, और यथार्थ को लेकर के मैं प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कोरोना योद्धाओं का, वैज्ञानिकों का, सब पूरे देश में कोरोना के वैक्सीनेशन की आज शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया है, और उसके साथ मंदसौर जिले में भी आज वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। पहले चरण में 521 लोगों को वैक्सीन देना है, जिसमें 400 लोगों का वैक्सीनेशन डीएच के इस सेंटर पर हो रहा है, 121 लोगों का वैक्सीनेशन सिद्धि विनायक में होगा। पहले दिन 100 लोगों को दोनों जगह पर कुल 200 लोगों को एसएमएस पुश किए गए हैं, और उनको पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनके वैक्सीनेशन की कार्रवाई शुरू हो गई है। ये जो 521 लोग हैं, इनके वैक्सीनेशन करने के बाद इनके लिए जो दूसरा डोज है वो 28 दिन बाद फिर दिया जाएगा, और उसके लिए वैक्सीन सुरक्षित रखा जाएगा इसी लॉट में से। 521 लोगों का वैक्सीनेशन पूरा होने के बाद जैसे निर्देश आएंगे वैसे अगले सेशन की तैयारी हम लोग करेंगे। हम कुल 20 सेंटर पर वैक्सीनेशन करने की पूरी तैयारी के साथ है। अगले दौर में जितने सेशन में और जितने सेंटर्स पे वैक्सीनेशन के लिए निर्देश दिए जाएंगे, उसके लिए पूरी तरीके से जिला प्रशासन तैयार है। अभी कितना डोज मिला है मंदसौर को, और पहले किस व्यक्ति को डोज लगाया था? हमने एक प्रतिष्ठित डॉक्टर जैन हैं उनको, और हमारे एक मलेरिया के स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको हमने यहाँ पर वैक्सीनेशन किया है। ऐसे ही 2 लोग, डॉक्टर पाटीदार और वहाँ के सिद्धि विनायक के सफाई कर्मी हैं कमल, उनको वैक्सीनेशन का पहला डोज दिया जा रहा है औपचारिक रूप से। बल्कि आज दोनों जगह जो फ्रंट लाइन हमारे वॉरियर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, उन 100 लोगों का आज दोनों जगह वैक्सीनेशन हो रहा है। हमारे पास 7000 से ज़्यादा डोज आए हैं। जो 521 लोगों को इस दौर में लग रहा है, उनके 521 डोज सुरक्षित रखे जाएंगे दूसरे दौर के लिए, और अगले सेशन के लिए जब इंस्ट्रक्शन आएंगे तो हमारे पास सभी डोज सुरक्षित रहेंगे और उसको हम लगा सकते हैं। जिस तरीके से निर्देश आते रहेंगे वैसे हम सेशन क्रिएट करते रहेंगे, और लोगों को एसएमएस पुश करके लगभग 6000 हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर हैं जिनके हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं। तो इन 6000 लोगों को पहले दौर में लगना है, लेकिन इनके सेशन के लिए और इनको दिन जो तय होना है उसके निर्देश जैसे गवर्नमेंट से आएंगे उस तरीके से उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। थैंक यू। पहला टीका मैंने लगाया, और मेरे को अभी तक कुछ भी मिल चुकी, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग टीका लगाए जाए। आप क्या करते थे? मैं यहाँ मलेरिया में पदस्थ हूँ, कनम फील्ड वर्कर की। कोरोना काल में आपने कहाँ ड्यूटी करी? मैंने कनम रावण रोड करी और स्टेशन रोड पे करी, 2 जगह रोड करी। टीका लगने के बाद कैसा फील हो रहा है? बिल्कुल ठीक लग रहा है। कुछ घबराहट से हो रही है? नहीं हो रही नहीं सर। क्या नाम है आपका? हीरोलाल कल्याण। आप बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सभी लोग लगवाना चाहिए टीका। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में पूरे मध्य प्रदेश में 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में चक्का जाम किया गया, जिसमें सुबह 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक चक्का जाम कर हॉस्पिटल चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया, और धरने में शंख बजाकर तीनों बिलों का विरोध किया। प्रदर्शन तकरीबन 1.25 घंटे तक चला, जिसका समर्थन गरुड़ के किसानों और आमजनों ने भी किया। इस दौरान आंदोलन में मुख्य रूप से ब्लॉक अध्यक्ष कचरूलाल मगर, कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र पाटीदार, कांग्रेस विचार विभाग जिला अध्यक्ष दिनेश सोनी, रवि कोटवाल, अहमद नूर अगवान, पार्षद गोपाल ननीरा सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। SBCN के लिए गरुड़ से हरीश सांकला की रिपोर्ट। बहुत जगहों की तो स्थिति मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ यात्रियों की परेशानी जैसी कोई शिकायत नहीं की गई, और अगल बगल के रास्ते खुले रहे, वहाँ से ज़रूरतमंद लोग आते जाते रहे, और आपने भी देखा होगा कि दोनों तरफ गाड़ियों की कोई कतारें भी नहीं थी। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि लोग परेशान रहे, और चूँकि इनका प्रदेशव्यापी कार्यक्रम था तो उसी की कड़ी में यहाँ भी था। ये इनकी प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय मांगे थी,
स्थानीय स्तर की कोई बातें नहीं थी। जिले में 12 स्थानों पर आज मंदसौर में चक्का जाम है। मंदसौर की धरती वही धरती है जहां के किसानों ने 2017 में ही अपनी शहादत देकर किसानों की लड़ाई लड़ी और उसका आगाज़ किया। आज किसान चाहते हैं कि समर्थन मूल्य का हक उनको मौलिक हक के रूप में मिले। मंडियों का विस्तारीकरण तो हो, लेकिन मंडियों के निजीकरण का हम पुरजोर विरोध करते हैं। और एक तरह से अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की और इन जैसे उद्योगपतियों की संचालित जो अधिनायकत्व है, जो गुलामी है, उसके हम सब लोग खिलाफ हैं। और हम कॉरपोरेट फार्मिंग नहीं, कोऑपरेटिव फार्मिंग के पक्ष में हैं, ताकि सहकारिता के ज़रिए हम कृषि क्षेत्र का भी उन्नयन करें और छोटे सीमांत और लघु किसान को भी आगे बढ़ाने का काम करें। इसके साथ साथ जो आज के कानून के हिसाब से किसान अदालत के दरवाजे नहीं खटखटा सकता, उसका हम विरोध करते हैं। और जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जमाखोरी को वैधानिकता प्रदान की, उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और कमेटी के नाम पर जो 4 सदस्य बनाए हैं, जिनकी राय पहले से तय है, जो एक पक्षीय हैं, जिनमें से आज एक सदस्य ने तो इस्तीफा भी दिया है, इसका विरोध हम करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र की सरकार इन कानूनों को वापस लेगी और लोकतंत्र में जनमत का सम्मान करेगी और किसानों के अधिकारों की लड़ाई जो वो लड़ रहे हैं वहाँ पर कड़कड़ाती ठंड में, उसमें हम उनके साथ हमेशा से किसानों की लड़ाई लड़ती रही है, भविष्य में भी लड़ती रहेगी। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में 12 बजे से दिन के 2 बजे तक हर ब्लॉक स्तर पर चक्का जाम का आयोजन किया गया। मंदसौर ज़िले में ग्रामीण क्षेत्रों में 12 ब्लॉक है और 12 ही ब्लॉक में हमने एक साथ चक्का जाम किया और 2 घंटे तक का यह चक्का जाम सफलतापूर्वक रहा। और इस चक्का जाम में हमने किसानों को और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने और रहवासियों को समझाने का प्रयास किया कि जो दिल्ली में जो लड़ाई चल रही है, वो दिल्ली के किसानों की लड़ाई नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के किसानों की लड़ाई है, वो आपकी भी लड़ाई है। उसका वज्रपात होगा तो आपके बच्चों को और आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। इस 3 कानून के खिलाफ आप और हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने बिना किसी सिलेक्ट कमेटी या उनके सांसदों से पार्लियामेंट में बिना बहस के ये जो कानून पास किया, ये बड़े पूंजीपति और अडानी और अंबानी के फेवर में किया है और इस कानून को हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इस कानून से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ फिर से गुलाम हो जाएंगे। अभी अंबानी ने ये बात कही थी कुछ दिनों पहले, मुश्किल से 4 दिन पहले, कि हमें बदनाम किया जा रहा है। भैया, आज के भास्कर में ये लिखा हुआ कि कर्नाटक में उन्होंने 1100 किसानों की चावल की फसल का एग्रीमेंट किया। अब 1100 किसानों का मतलब कितने एकड़ ज़मीन होती होगी। और पानीपत में एक बहुत बड़ा संग्रहण का स्थान को अंबानी कर रहे हैं। तो ये सब झूठ बोलते हैं। तो इन तीनों कानून को कॉन्ट्रैक्ट का जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर उनको गुलाम करके और उनको घुटने टेकने पे मजबूर किया जा रहा है उसको। और किसानों की मांग तो यही है कि अंबानी खरीदे कि अडानी करें, एमएसपी निश्चित कर दो ना। पर वो निश्चित नहीं करना चाहते, क्योंकि वो तो उनको सीधा अंबानी अडानी को वो लाभ पहुंचाना चाहते हैं। और दूसरा जो अभी तक था, तीसरा कानून संग्रहण का, ये संग्रहण कालाबाजारी को देगा। तो नेहरू जी ने उस दौर में इस संग्रहण को कालाबाजारी मानकर उस पर किसान, ये व्यापारी ज़्यादा नहीं कर सकते थे। अब ये कितना ही खरीद सकते हैं। तो हमारा कोई भी अधिकारी, हमारा पुलिस का हो या प्रशासन का, कोई भी उनके जाके ये नहीं कह सकता। तब जब ये मुनाफाखोरी चलेगी तो कैसे पता चलेगा कि किसके गोदाम में कितना संग्रहण है। तो इस संग्रहण से किसानों पे तो वो आँच आ ही रही है। आम आदमी की जो वस्तुएं हैं, जो खाने पीने की, ये इतनी महंगी हो जाएगी कि आम आदमी, किसानों के साथ साथ आम आदमियों को भी आत्महत्या करना पड़ेगी। और हमारी लड़ाई समाजवाद को लेकर है, पूंजीवादियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। बस यही हम संदेश देना चाहते थे और हम सफल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के विरोध में प्रदेश में सभी जगह एक साथ किसान विरोधी बिल को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा
चक्का जाम आंदोलन किया गया। इस दौरान चक्का जाम के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। चक्का जाम स्थल पर नीमच एसडीएम SN शाक्य और CSP राकेश मोहन शुक्ला के साथ साथ नीमच सिटी व थाना के पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। साथ ही कांग्रेसियों ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए किसान आंदोलन में अपना हर संभव समर्थन देने की बात कही। चक्का जाम स्थल पर पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन व पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र नाहटा भी मौजूद रहे, जिन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने व किसानों के हित में सदैव खड़े रहने की बात कही। हालांकि चक्का जाम 2 बजे से 4 बजे तक किया जाना था, मगर चंद मिनटों में ही रोड पर बैठकर औपचारिकताएं पूरी कर ली गई। इस दौरान कांग्रेसी नारेबाजी करते नजर आए। कार्यक्रम में नीमच जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत कांठेड़, पूर्व विधायक नंद किशोर पटेल, कांग्रेस प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर, सत्यनारायण पाटीदार आदि मौजूद रहे। आज चक्का जाम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा किसानों के ऊपर जो काला कानून लगाया गया है, इसके खिलाफ हमने चक्का जाम किया गया कांग्रेस कमेटी द्वारा। और इस चक्का जाम से हमने आम किसान और आम जन को ये संदेश दिया है कि जो काला कानून जो लगाया गया है केंद्र सरकार का, ये कतई किसानों और आम आदमी के पक्ष में नहीं है। ये केवल और केवल एक तानाशाही फरमान है। इसको लेकर हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा चक्का जाम किया गया है। हमने इसलिए प्रदर्शन किया कि आज जो आम व्यक्ति जो इसको समझ नहीं पा रहा है, वो यदि ये ऐसा कानून लगता है तो ये मान के चलिए कि तन पे कपड़ा भी नहीं बचेगा, चाहे वो किसान हो, आम आदमी हो या गरीब हो। क्योंकि इसमें इस कानून में विशेष प्रावधान ये है कि इसमें अत्यधिक भंडारण कर सकते हैं, और अत्यधिक अगर भंडारण करेंगे तो 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये में मिलेगी और 20 रुपये के गेहूँ 100 रुपये किलो में खाना पड़ेंगे और भुखमरी के कगार पर भारत आ जाएगा। इसलिए हमने केवल और केवल ये प्रदर्शन किया है। मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि विधेयकों का जहां दिल्ली में किसान संगठन विगत करीब 50 दिनों से विरोध करने में डटे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में अब किसान साथ मिलकर तीनों कृषि कानूनों के विरोध में सड़कों पर है। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर मंदसौर जिले भर में हुए चक्का जाम आंदोलन का असर नारायणगढ़ में भी रहा। यहां भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने नगर के मुख्य बस स्टैंड मार्ग पर बैठकर चक्का जाम किया और जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के दौरान मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। चक्का जाम के बाद कांग्रेसजनों ने कानून वापस लेने की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। SBCN के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। सब 2 मिनट सावधान होगा। हम दिवंगत जो हमारे शहीद हुए हैं किसान, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मौन श्रद्धांजलि। नीमच कृषि उपज मंडी में आज उपज की आवक अपेक्षाकृत कम देखी गई। दरअसल मकर संक्रांति के त्योहार के चलते और कृषि कार्यों में किसानों के जुटे होने के कारण इन दिनों उपज की आवक कम दिखाई दे रही है। नीमच कृषि उपज मंडी के व्यापारी संघ प्रतिनिधि नवल मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी में उपज के अन्य दिनों की अपेक्षा कम देखी गई। हालांकि आने वाले दिनों में उपज की आवक में वृद्धि हो सकती है। नीमच कृषि उपज मंडी में जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद संभावना है कि उपज की आवक जल्द ही सीजन में हो जाएगी। वर्तमान में पुराना माल काफी कम किसानों के पास रह गया है, इसलिए आवक घटी है। उधर कई सुधार प्रशासन स्तर पर भी किए जा रहे हैं, जिसके बाद मंडी के हालात और बेहतर होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मंडी में एक गौर करने वाली खास बात यह भी है कि लगातार यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, जो कि गंभीर विषय है और मंडी प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अभी जो पिछले महीने भर से जो आवक आ रही है उससे थोड़ी आज कम है, क्योंकि कल संक्रांत का एक महापर्व था। लोग लगे रहते हैं गुल्ली डंडा पतंग वतंग उड़ाने में, फिर भी माल आया है। 10-5 पैसे कम बत्ती आता रहता है। भाव भी सामान जमे पड़े हैं। माल की आवक लिमिटेड है। 1200 बोरी धनिया है, पीछे है, मेरे पीछे पड़ा है। चने आखिरी समय है, पुराना आता लिमिटेड आता, क्योंकि अब नई सीजन सब चालू होने वाली है। अब ये समझ लें आप कि सोमवार से जब खुली मंडी रहेगी तो उसमें नया चना, नया धनिया, मेथी, अजवाइन, कलौंजी, आपका तुलसी बीज, मतलब सभी चीज़ें, नया माल की आवक भरपूर चालू हो जाएगी। छुटपुट होते होते फरवरी और मार्च में तो पिक पे आवक हो जाएगी। मंडी में वापस पे रखने की जगह नहीं मिलेगी। पॉपी शीट का भी आगमन हो जाएगा, अफीम भी निकल जाएगी आपकी मार्च अप्रैल में। इसलिए अभी जो आवक है ये काफ़ी है। जिस हिसाब से अभी जनवरी में आ रही है, लिमिटेड आवक है, अच्छी आवक है। किसान लाल नाल आ रहा है, भरपूर पैसा मिल रहा है उसको। लहसुन प्याज भी आ रहा है, गेहूँ भी आ रहा है, सभी जिन्स आती है। नीमच मंडी अपने आप में एक फेमस मंडी है। क्या भाव क्या है? भाव सब समान, सब में भाव बाजार समान है। कोई गड़बड़ विशेष तेजी मंदी नहीं हुई है किसी भाव में भी।
सब सामान निरंतर चले आ रहे हैं, जो भाव है पिछले 1 महीने से जो भाव चले आ रहे हैं। अभी आज किस तरह की ज़्यादा हुआ कि किस तरह? नहीं, सभी माल समान है। धनिया भी उतना ही है जितना आ रहा है, मेथी, अजवाइन, कलौंजी सब बराबर अभी तो लिमिट। अजवाइन की आवक थोड़ी बढ़ गई आज, नया माल आवक बढ़ गई आज नए अजवाइन की। शिवपुरी से अजवाइन ठेठ हमारे नीमच मंडी में शिवपुरी का अजवाइन आके बिकता है, बड़ी बात है, क्योंकि अजवाइन की मंडी नीमच से बड़ी और नीमच से बड़े व्यापारी ट्रेडर इस इलाके में नहीं है। अजवाइन जबकि जवारा के व्यापारी खरीदते, मगर जवारा में जाए तो बिके ही नहीं। नीमच के व्यापारी बहुत भीड़बाज हैं, और जो समस्या हमारे अजवाइन धनिया भी आ रही है, जो ख़राब क्वालिटी का आता है और एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आती है, उसके लिए हमारे जिलाधीश महोदय ने एक्सपोर्टर की मीटिंग भी बुलाई, और निश्चित रूप से इसके दाम और किसानों को अधिक मिलेंगे अगर जिलाधीश महोदय ने जो चाहा है उस हिसाब से एक्सपोर्ट की समस्या हल करने में लगे हुए हैं, और वो समस्या हल अगर हो जाएगी तो निश्चित रूप से वापस किसानों को बहुत भरपूर पैसा धनिया का जो खराब हो जाता है उसका, अजवाइन खराब हो जाता है उसका भी भरपूर पैसा मिलेगा। नीमच ट्रैफिक पुलिस के सूबेदार मोहन सिंह भरावत के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नीमच के सीआरपी रोड पर पॉइंट लगाकर बाइकर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। दरअसल लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि इस क्षेत्र में देर शाम को युवा बेतरतीब तरीके से बाइक चलाते हैं और जिसके चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। साथ ही साथ इस रास्ते पर चलने वाले सामान्य लोगों में भय का वातावरण देर शाम को हो जाता है। इसी के मद्देनजर पुलिस द्वारा पॉइंट लगाकर ऐसे बेहूदगी से वाहन चलाने वाले, वाहनों से शोर करने वाले बाइकर्स के खिलाफ नीमच ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान उनके अभिभावकों को भी बुलाकर समझाइश दी गई। दरअसल लंबे समय से नीमच शहर के सीआरपी रोड पर युवा बाइक चलाने के दौरान स्टंट करते हैं, इसकी वजह से राह चलते लोगों को हादसों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, नीमच में कई स्थानों पर युवाओं ने साइलेंसर को मॉडिफाई करके अत्यधिक शोर करने वाली बाइक तैयार कर ली है, जिसके कारण विशेष रूप से मरीजों, वृद्धों और बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ये बाइकर्स अशांत इलाके में भी सदैव इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सीआरपीएफ रोड नीमच का वीआईपी रोड है, जहां से जिले के सभी तमाम बड़े अधिकारी गुजरते हैं और कानून व्यवस्था के जिम्मेदार स्वयं एसपी भी इस इलाके में रहते हैं। ऐसे में हुड़दंग द्वारा क्षेत्र में इस तरह के स्टंट करना व शोर करना कहां तक वाजिब है और इस पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई, ये भी प्रश्न खड़ा होता है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से उम्मीद जताई जा रही है कि आगे चलकर व्यवस्था सुधरेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभिभावकों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इन और कलाबाजी के चक्कर में अपने ननिहाल को बैठेंगे। नीमच नगर पालिका द्वारा बीते 3 वर्ष से नीमच सिटी की पुलिया के नजदीक नाले पर बन रही दीवार अधूरी पड़ी हुई है, जिसके चलते अब तक यहां आधा दर्जन से अधिक हादसे हो चुके हैं, जिनमें ऑटो, कार व अन्य वाहन असंतुलित होकर नाले में जा गिरे और कई लोग इसमें घायल भी हुए। इसके बावजूद भी इस और नगरपालिका का ध्यान नहीं है। हालांकि पूर्व में यह आश्वासन दिया गया था कि पानी का बहाव और ठहराव कम होने की स्थिति में जल्द ही नगरपालिका इसका निर्माण कार्य करेगी, मगर अब तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। दीवार का काम अधूरा का अधूरा है और ये रहवासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। रहवासी रोजाना इस रास्ते से गुजरते हुए भयभीत दिखाई देते हैं। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द नगरपालिका व जनप्रतिनिधि इस और ध्यान दे और इस समस्या से निजात दिलाए, ताकि समय रहते गंभीर हादसा होने से रोका जा सके। जी भैया, देखिए यहाँ पे 3 साल से ये दीवार का काम चल रहा है, पर अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है नगरपालिका के द्वारा। और ये ऐसी दीवार बनी हुई है, अधूरी, अपूर्ण है, मतलब अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ। इससे आए दिन यहाँ पे कुछ भी हादसा घटित हो सकता है, और ना ही इस दीवार के कारण ना ही इस रोड का उद्धार हुआ है। तो हमारी नगरपालिका से एक ही विनती है कि इस दीवार का जल्द से जल्द निराकरण करें और इससे पूरी तरह से बनाएं, ताकि हम यहाँ पर आने जाने वाले सभी नागरिकों का वो हो सके। यहाँ पूर्व में कोई हादसा वगैरह हुआ क्या? यहाँ पे पहले मतलब आज से मतलब लॉकडाउन से पहले एक कार यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यहीं पे ये अधूरा कार्य छोड़ रखा है। आप जैसे देखेंगे गंदगी का भी माहौल बना रखा है। यहाँ पे आए दिन सारा कचरा यहीं पे डाल के जाते हैं और नगरपालिका का कोई ध्यान नहीं इस रास्ते पे। नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने नीमच के गायत्री मंदिर रोड स्थित महिला बस्ती गृह में, जो कि कोविड-19 सेंटर भी रहा है, यहीं पर इस सेंटर को कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाया गया है। यहाँ भव्य आयोजन किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे देश में वैक्सीनेशन कार्य का शुभारंभ होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में वैक्सीनेशन कार्य का शुभारंभ होगा। इसे भव्य बनाने के लिए यहाँ तैयारियों को देखने नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग
व प्रशासन के आला अधिकारियों को दिए। सेंटर का जायजा लेने के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि हम व सरकार चाहती है कि इस पूरे कार्यक्रम को प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों में व्याप्त भ्रम को दूर किया जाए। कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। आगामी चरणों में सरकार के गाइडलाइन के अनुसार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस दौरान उनके साथ नीमच SDM SL शाक्य, नगर पालिका CMO CP राह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महेश मालवीय, सिविल सर्जन BL रावत सहित आला अधिकारी मौजूद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 16 तारीख से कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरे देश में चालू हो रहा है। कल प्रातः 9 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे। इसके विषय में जो हमारा वैक्सीनेशन का सेशन जो महिला वसीगृह में स्टार्ट होगा, उसी की तैयारी देखने के लिए मैं आया था। तैयारियां ठीक हैं और कल हमारा उद्घाटन कार्यक्रम भी है, तो उसमें भी निर्देश दिए गए हैं कि कार्यक्रम की जो गरिमा है और कार्यक्रम को उस पवित्रता से मनाया जाए जिससे लोगों को कोविड वैक्सीन के ऊपर पूरा भरोसा रहे और साथ ही साथ पूरे विश्वास के साथ वो आएँ कि यहाँ पे सारे उनकी चीज़ों की टेक केयर की जाएगी और हमारी टीम सब मौजूद रहेंगी कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम अच्छे से हो और आगे भी इस तरह सतत चलता रहे। तो छोटे मोटे यहाँ के चेंजेस मैंने लेआउट्स में बोले हैं, जिससे लोगों को आराम लगे मूवमेंट में। और एम्बुलेंस की कभी ज़रूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस के लिए भी पूरी जो पाथ है उसका जो रास्ता है वो क्लियर है। नीमच के हाईवे स्थित भाटखेड़ा चौराहे पर आज कांग्रेस के आह्वान पर चक्का जाम आंदोलन किया गया। दरअसल किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस द्वारा ये चक्का जाम आंदोलन आयोजित किया गया था, जिसमें जिले भर के वरिष्ठ कांग्रेसजन व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान चक्का जाम के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। चक्का जाम स्थल पर नीमच SDM SN शाक्य और CSP राकेश मोहन शुक्ला के साथ साथ नीमच सिटी व थाना के पुलिस कर्मी भी मौजूद रहे। साथ ही कांग्रेसियों ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए किसान आंदोलन में अपना हर संभव समर्थन देने की बात कही। चक्का जाम स्थल पर पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन व पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र नाहटा भी मौजूद रहे, जिन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने व किसानों के हित में सदैव खड़े रहने की बात कही। हालांकि चक्का जाम 2 बजे से 4 बजे तक किया जाना था, मगर चंद मिनटों में ही रोड पर बैठकर औपचारिकताएं पूरी कर ली गई। इस दौरान कांग्रेसी नारेबाजी करते नजर आए। कार्यक्रम में नीमच जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीत कांठेड़, पूर्व विधायक नंद किशोर पटेल, कांग्रेस प्रत्याशी उमराव सिंह गुर्जर, सत्यनारायण पाटीदार आदि मौजूद रहे। के आंदोलन का आज 51वां दिन है जो दिल्ली में हो रहा है और किसानों की जायज़ तीनों जो मांगे हैं, जिसमें कि उन्होंने कॉरपोरेट खेती का विरोध किया है और वो किसी भी तरह से नए कॉरपोरेट हाउसेस की जो नव गुलामी है उसका खिलाफत उसकी कर रहे हैं। और उनकी एक बहुत छोटी सी मांग है कि समर्थन मूल्य को उनका अधिकार बनाया जाए, जिसका उनको हक है। और इसके साथ साथ जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में इन्होंने संशोधन कर एक तरह से जमाखोरी को वैधानिकता दी है, उसके खिलाफ हैं। और मंडियों के निजीकरण के खिलाफ। अब ये कहते हैं कि कांग्रेस भी मंडियों का निजीकरण करने की बात करती थी, तो कांग्रेस ने कभी भी मंडियों के निजीकरण की बात नहीं की। कांग्रेस मंडियों का विस्तारीकरण करना चाहती थी, लेकिन निजी मंडियां स्थापित करने की कभी बात नहीं की। तो ये कांग्रेस इस लड़ाई में किसानों के साथ है और ये पहली बार ऐसी सरकार है जो लाखों किसान कड़कड़ाती ठंड में वहाँ बैठे हैं, उनमें से कई किसानों की शहादत हो गई है, उसके बाद भी ये उनसे बात करने को तैयार नहीं है। ऊपर से उनके रवैये को वो अड़ियल बता रहे हैं, जबकि अड़ियलपन इनके रवैये में है। शीतकालीन सत्र इन्होंने बुलाया नहीं जिसमें इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती थी, उसके लिए तो इन्होंने कोविड की आड़ ली। लेकिन पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, उसमें उनको कोविड का खतरा दिखाई नहीं देता। तो ये जो सुविधा के हिसाब से लोकतंत्र को संचालित करने की तानाशाही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। आज का चक्का जाम प्रतीकात्मक है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आम लोगों के जनजीवन में किसी भी तरह का उससे नुकसान हो, कोई फ़र्क पड़े। हम सब समझते हैं कि जो 4 लेन है उसमें आम लोग भी यात्रा करते हैं, सामान पहुंचता है, लोग अपने इलाज के लिए जाते हैं, इसलिए ये चक्का जाम प्रतीकात्मक रखा गया है। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ है और 23 को भोपाल में भी हमारा बड़ा कार्यक्रम है, आंदोलन है, किसान सभा है, राजभवन का घेराव है और उसमें हम सब साथ होंगे। पिछले दिनों जो कानून और पास किए गए हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं? सभी के सभी कानून लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। किसानों की बात हमने की, लेकिन इसी तरह का श्रमिकों का सुधार के नाम पर जो उनके काम के घंटे बढ़ाए गए, उनको यूनियन बनाकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए रोका गया,
उनको जिस तरह से जो फैक्ट्री के परिसर में कोई दुर्घटना होने पर जो उनको हक मिलते थे उससे उन्हें वंचित किया गया, हम उसके खिलाफ हैं। पर्यावरण के नोटिफिकेशन को जो इन्होंने लिया है, जिसमें पर्यावरण का उल्लंघन करने के बाद भी उत्खनन की छूट है, वो कहीं ना कहीं रेत माफिया और अन्य जो जंगल माफिया, माइन माफिया हैं, उनको मजबूत करने की कोशिश हुई है। इन सबका भी हम लोग मुखरता से विरोध करते हैं। नीमच नगर पालिका में उस समय हंगामा हो गया जब बजरंग दल और बीएसपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए नगर पालिका के सीएमओ सीपी राय का पुतला नगर पालिका के मुख्य दरवाजे पर फूंक दिया। दरअसल वीएचपी और बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना था कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अभियान धन संचय अभियान को लेकर किए जा रहे प्रयासों को लेकर शहर में पोस्टर लगाए गए थे, जिन्हें नगर पालिका द्वारा हटा दिया गया और इससे हिंदू समाज आहत है और अपमानित महसूस कर रहा है। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जल्द से जल्द नगर पालिका के सीएमओ को बर्खास्त किया जाए, साथ ही दोषी कर्मचारियों पर भी बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि 3 दिन में कार्रवाई नहीं की जाती है तो वीएचपी और बजरंग दल इसको लेकर आंदोलन करेगी। नीमच नगर पालिका के सीएमओ साहब द्वारा कल पूरे नीमच शहर से जो पोस्टर बैनर लगे थे वो उतारे गए। उसमें भगवान राम का भव्य अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उसको लेकर भी भगवान राम के जो पोस्टर लगे थे वह भी उनके द्वारा हटाए गए और हटाकर यहाँ जो नगर पालिका के पीछे जहाँ खुला मैदान है, जहाँ कई कर्मचारी पीछे पेशाब करते हैं, वहाँ पर राम जी के पोस्टर फेंके गए, रखे गए। उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने कलेक्टर साहब से मांग की है कि सीएमओ साहब या संबंधित कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए जिन्होंने ये अपराध किया है। कम से कम भगवान राम के पोस्टर तो उनको पीछे नहीं रखने चाहिए थे और रखने भी थे तो सम्मान के साथ साइड में रखने थे। जो अपमान किया गया धर्म का, हिंदू धर्म का, राम जी का, जहाँ पूरा समाज, पूरा एक हिंदू परिवार भगवान राम के मंदिर को बनाने में, भव्य बनाने में लगा हुआ है तन मन धन से, और जिस रामधुन निकल रही है, रोज़ राम जी के कुछ ना कुछ नए कार्यक्रम हो रहे हैं और उसी कड़ी में सीएमओ द्वारा यह ऐसा कृत्य किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। माननीय शिवराज सिंह जी करें, माननीय कलेक्टर साहब करें, लेकिन सीएमओ और नीचे के कर्मचारी जिन्होंने कराया उनके खिलाफ यह कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले 2 दिनों से राम जन्मभूमि तीर्थ के जो फ्लेक्स बैनर लगे हुए थे वो नगर पालिका ने हटा दिए। वहाँ तक ठीक था, लेकिन उसको फाड़ कर उसको इतनी बुरी स्थिति में डाल दिया जिससे सीधे हमारे हिंदू समाज की भावना आहत हुई है। सीधे धार्मिक तौर पे ये हमारे ऊपर एक तरह से उनका जो कह सकते हैं अपन की उनकी ऐसा निर्णय उनका जो सीधा सारे समाज को आहत करता है। ठीक है, अभी यहाँ सब लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने वाले हैं और उसमें हमारे केवल इतना स्पष्ट है कि सीधे तत्काल प्रभाव से जो यहाँ के सीएमओ हैं उनको निलंबित किया जाए और जिन अधिकारियों के माध्यम से ये सब काम हुआ है उनको भी निलंबित करें। 3 दिवस के भीतर जो फ्लेक्स बैनर जो हटाए थे भगवान राम के, उनको वापस लगाया जाए। अगर ये नहीं होता है तो हम लोग उसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे, नगर बंद रखेंगे और उसकी सारी शांति भंग की जो सारी जिम्मेदारी वो प्रशासन की होगी। इतना ही। कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और तैयारियों को लेकर नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित सभागृह में आज एक मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, सीएमएचओ महेश मालवीय, सिविल सर्जन बीएस रावत व जिले के वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया जगत के लोग मौजूद रहे। पहले दिन शहर के 2 सेंटर, जिला अस्पताल, सीएमएचओ बंगला और निजी हॉस्पिटल सिद्धि विनायक में 100 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इनमें चिकित्सक, स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ व स्वीपर शामिल है। अभी टीके का पहला चरण शुरू हुआ है और लोगों पर इसका असर भी अभी पता चलेगा। इसलिए किसी भी विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए शुरुआत में केवल 2 सर्व सुविधा युक्त स्थानों पर ही टीका लगाया जा रहा है, जहां सभी तरह से आकस्मिक उपचार किया जा सकता है। मंदसौर में आए वैक्सीनेशन के शुभारंभ मौके पर प्रदेश कैबिनेट के नवीन व नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता,
विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिला पंचायत अध्यक्षा प्रियंका गोस्वामी, हिंदू धर्मगुरु चेतनगिरी महाराज मेनपुरिया, मुस्लिम धर्मगुरु आसिफुद्दौला खान, शहर काजी सहित जिला कलेक्टर मनोज पुष्प, जिला स्वास्थ्य अधिकारी KL राठौर मौजूद रहे। वैक्सीनेशन के दोनों ही केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मंदसौर जिले में फिलहाल 4 दिन तक 2 सेंटर पर 521 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रतिदिन 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। मंदसौर में पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट से प्राप्त 7,740 डोज में पहले 100 लोगों को 16 जनवरी की सुबह से वैक्सीन लगना शुरू हो गई। जिले में अभी तक फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में 6,343 चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वीपर, आशा, उषा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कोविड ऐप पर रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। पहले सप्ताह में 521 लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। जिले में स्वास्थ्य विभाग ने 20 सेंटर पर टीकाकरण करने की तैयारी पूरी कर रखी है, पर अभी केवल 2 जगह ही टीकाकरण करने की अनुमति मिली है। इसके साथ होने वाले अगर कोई ऐसी कोई छोटी मोटी तकलीफ होती भी है तो उसके लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है सेशन साइट्स पर, और उसके बाद हमारे रेफरेंस भी रहेंगे जिसमें वो डॉक्टर हमारे हमेशा ऑन ड्यूटी मौजूद रहेंगे, तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं आएगी और सारे लोगों का और उनके स्वास्थ्य का पर्याप्त ख्याल रखा जाएगा। यही इसी बात को ध्यान रखते हुए आज मीडिया कर्मियों के साथ हम लोगों ने बैठक की और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो पब्लिक में कराएं और ये लोगों को विश्वास हो जाए कि ये सुरक्षित है और इस वैक्सीन को लगाने से उनको स्वास्थ्य में कोई असर नहीं, मतलब खराब असर नहीं पड़ेगा। सर, लोगों में जो विभ्राम की स्थिति है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो अलग तक बात हो रही है उसको लेकर किस तरह से आम जनता को विश्वास लिया जाएगा? नहीं, मैं तो आम जनता से ये अपील करूंगा कि ये जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही वैक्सीन हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने और सीरम इंस्टीट्यूट ने। जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 26 जनवरी के पावन अवसर पर नीमच में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 17 जनवरी से ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। दरअसल कोरोना के चलते अभी खेल गतिविधियों और प्रतियोगिताओं पर प्रतिबंध लगा हुआ था। नीमच में 17 फरवरी से फुटबॉल प्रतियोगिता होगी। फुटबॉल प्रतियोगिता के होने को लेकर नीमच शहरवासियों और फुटबॉल प्रेमी काफी उत्साहित और प्रसन्न नजर आ रहे हैं। याद रहे कि नीमच फुटबॉल का एक बड़ा गढ़ रहा है और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉलर ने ख्याति अर्जित की है। पूर्व में कोरोना के चलते प्रशासन द्वारा फुटबॉल खेलने की अनुमति नहीं दी गई थी, मगर जनप्रतिनिधि, खेल प्रेमी और प्रशासनिक अधिकारियों की पहल व सहयोग से प्रतियोगिता को संपन्न कराने का अवसर खेल प्रेमियों के हित में मिला है। नीमच में बरसों से, करीब 50 वर्षों से नगर पालिका द्वारा 26 जनवरी और 15 अगस्त पर फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जिला फुटबॉल संघ के तत्वावधान में। और चूँकि आपको पता है पिछले वर्ष कोविड-19 के कारण सभी खेल प्रतियोगिताएं बंद थी, पूरे 1 वर्ष पश्चात नीमच में ये फुटबॉल प्रतियोगिता 17 जनवरी से आयोजित होने जा रही है और इसकी अनुमति के लिए विधायक महोदय, कलेक्टर साहब, CMO साहब, जिला फुटबॉल संघ के सभी पदाधिकारीगण व नीमच के सभी फुटबॉल खिलाड़ियों ने, प्रेमियों ने अथक प्रयास किए और सभी की कोशिशों से प्रशासन द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित करने की अनुमति मिली है। जैसे कि नीमच में ये फुटबॉल का ज़्यादातर मान्य होता है, इसको सबसे ज़्यादा खेला जाता है यहाँ पर। नीमच फुटबॉल खेल के कारण जाना जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी नीमच ने दिए हैं और उसी को देखते हुए आने वाली पीढ़ियाँ भी फुटबॉल खेलती हैं और नीमच में अभी वर्तमान में भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। इस बार किस तरीके के खेलेंगे कोविड-19 को देखते हुए? कोविड-19 के नियमों के तहत ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। मेरा सभी दर्शकों से, खिलाड़ियों से, क्लबों के सचिवों से अनुरोध है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, मास्क का उपयोग करते हुए मैदान में मैच देखें। इस बार कितनी टीमें खेलेगी? इस बार जिला फुटबॉल संघ से पंजीकृत 17 टीमें भाग ले रही हैं। कहाँ की टीमें? ये नीमच की ही टीमें हैं सारी। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर समस्त सब्जी व्यवसायी द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन रखा गया। सुंदरकांड राष्ट्रीय संत परम पूजनीय गुरुदेव पंडित मिथिलेश जी नागर के मुखारबिंद से किया गया। मकर संक्रांति के दिन महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मंडी में सुंदरकांड किया जा रहा है।
सुंदरकांड का महत्व है कि भगवान हनुमान जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। ये बल, बुद्धि और कृपा प्रदान करने वाले माने जाते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति को जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। जो भी जातक प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करता है, उसकी एकाग्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इस अवसर पर कैलाश मालवीय, अनिल माली, भेरूलाल धनगर, नीलम, हुक्मीचंद जटिया, सुमन माली, कमलेश माली व समस्त व्यवसायी मौजूद थे। नीमच शहर में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद प्रशासन के द्वारा शहर की सभी मांसाहार की दुकानें बंद कर दी गई थी। उसी कड़ी में अब प्रशासन ने मछली व मटन की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है, मगर अंडा व्यवसाय करने वाले इससे अछूते हैं। इसी से आहत आज नीमच के अंडा व्यवसायी कलेक्टरेट पहुंचे, जहां थोक व रिटेल में अंडे का व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों ने नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि नीमच शहर के अलावा अन्य स्थानों पर अंडा व्यवसाय करने की छूट है, मगर यहां उन्हें छूट नहीं मिल रही है। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द प्रशासन इस ओर ध्यान दे और अंडा व्यवसाय करने की अनुमति हमें प्रदान करे। समस्त अंडा व्यापारी आए हैं, सभी फुटकर व्यापारी है जो अपने घर से व्यापार चलाते हैं और अपना घर का पालन पोषण करते हैं। आज क्या मांग कर रही है? आज हमारी मांग के आज इस उपलक्ष्य की मांग में आए हैं कि हमारे समस्त अंडे की दुकानें खोली जाए और हमारा व्यवसाय चालू कर जाए, पुनः हम अपने घर और कारोबार चलाया जा पाए। और कलेक्टर कार्यालय में इसलिए आए हैं ताकि पुनः ही हमारे जल्दी व्यवसाय को चालू किया जाए। अभी नीमच को छोड़ के बाकी सब शहरों में अंडे का व्यापार चालू हो चुका है और नीमच में अभी तक चालू नहीं हुआ है। और हम सब अंडा व्यवसाय लोगों का इकलौता मात्र यही स्रोत है इनकम का। तो हम कलेक्टर साहब से मतलब रिक्वेस्ट करने आए कि हमारे व्यवसाय को जल्द से जल्द चालू किया जाए। नीमच शहर में फेसबुक आईडी हैक करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पहले नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, फिर नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन और अब फिर नीमच जिले के महिला बाल विकास अधिकारी संजय भारद्वाज की फेसबुक आईडी हैक करने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल संजय भारद्वाज द्वारा साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी फेसबुक आईडी को किसी के द्वारा हैक कर लिया गया है। सूचना मिलते ही साइबर सेल ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, तो वहीं संबंधित अधिकारी के द्वारा अपनी फेसबुक आईडी को पुनः पासवर्ड इत्यादि चेंज करके एक्टिव कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने अपने सभी परिचितों से संदेश के माध्यम से कहा है कि वे किसी भी व्यक्ति के साथ लेन देन उनके नाम पर ना करें और ऐसे मामलों में तुरंत पुलिस से संपर्क करें। दरअसल संजय भारद्वाज के भी अपने परिचितों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि उनकी फेसबुक आईडी हैक हो गई है। बेसिकली दिन के 2 बजे मेरे फ्रेंड का मैसेज आया है कि आपकी फेसबुक आईडी किसी ने हैक कर ली है, तो आप उसको देखो, चेक करो। तो फिर मैंने उसको चेक किया तो 2-3 लोगों के और मैसेज मेरे को मैसेंजर पे आ गए कि सर आपने वापस से फ्रेंड रिक्वेस्ट डाली है क्या, क्यों डाली है, जबकि वो ऑलरेडी फ्रेंड थे ही मेरे। तो मैंने फिर तत्काल फेसबुक की जो प्रोफाइल उस पर है उसको मैसेज किया सभी लोगों को कि किसी ने मेरी फेसबुक आईडी हैक कर ली है, तत्काल आप लोग किसी भी उसको एक्सेप्ट ना करें। और जिन लोगों ने एक्सेप्ट करी थी उन लोगों को उसने कन्वर्सेशन भी चालू कर दिया था कि आप मेरे को 5,000 की, 6,000 की, 10,000 की ज़रूरत है, आप मुझे पैसा ट्रांसफ़र कर दो, पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो। तो उन लोगों ने मुझे फ़ोन लगा लिया कि सर आपको पैसों की क्या ज़रूरत आ गई है, कुछ विशेष अर्जेंट है क्या। मेरे साले साहब का ही फ़ोन आया, तो मैंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद फिर मैं शाम को एसपी ऑफिस गया साइबर सेल में, मैंने वहाँ कंप्लेंट दर्ज करा दी है और उसके बाद मैंने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया है, अपनी प्रोफाइल लॉक कर ली है और सभी को एक बार फिर से मैंने मैसेज कर दिया है कि अगर कोई मेरी ओर से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो आप उसको एक्सेप्ट ना करें। शहरवासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना पासवर्ड चेंज करें। अगर आपकी प्रोफाइल आईडी हैक होती है और उसके बाद अपनी प्रोफाइल लॉक करें और किसी भी अनजान व्यक्ति को उसमें न ऐड करें। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर धर्म एवं आस्था की अलख जगाने एवं क्षेत्र की खुशहाली की कामना के साथ प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महेश गुर्जर मित्र मंडल द्वारा धार्मिक परंपरानुसार क्षेत्र के चमत्कारी एवं प्राचीनतम मंदिर आंतरी माताजी तक पैदल यात्रा निकाली गई। यात्रा मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी गुरुवार को मंदिरों की
नगरी ग्राम भदवा से 10 बजे डीजे, ढोल, आतिशबाजी व भव्य पुष्प वर्षा के साथ प्रारंभ हुई, जो ग्राम कड़ी एवं देंथल होते हुए आंद्री माताजी मंदिर पहुंची। यात्रा के आयोजक महेश गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र की खुशहाली के लिए ये यात्रा मकर संक्रांति के पर्व पर रखी जाती है और ये दूसरी पैदल यात्रा है। आगे भी प्रतिवर्ष इस तरह आयोजित की जाएगी। यात्रियों के लिए रास्ते में स्वल्पाहार की व्यवस्था भी रखी गई। यात्रा पश्चात महाआरती की गई। वहीं यात्रा में पधारे भक्तों को प्रसाद वितरण भी किया गया। यात्रा आंद्री माता मंदिर पर पहुंचकर दर्शन कर संपन्न हुई। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर जबरेश्वर महादेव मंदिर उत्सव समिति मकर संक्रांति उत्सव समिति द्वारा मनासा के मुख्य बाजार में बद्री विशाल मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर के सामने देर शाम मनासा के गरीब निसहाय लोगों को भोजन करवाया गया। वहीं जरूरतमंदों को कपड़े भी बांटे गए। वहीं ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है, जिसमें नगर के दानदाताओं द्वारा गरीब लोगों के लिए प्रतिवर्ष खाने और कपड़ों के लिए दान करते हैं। इस दौरान गोपाल जी मारू, गोविंद जी पोरवाल, प्रदीप जी मनावत, राजेश जी मारू, इंदरमल जी पामेजा, रामपाल जी मंत्री, मनोज जी झवर, सुरेश जी झवर आदि गणमान्य मौजूद थे। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार को लेकर मंदसौर जिले में अवैध मादक पदार्थ को लेकर मंदसौर जिले के मंडी चौकी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर से सूचना पर राजस्थान के सुनील से 50 लाख की 500 ग्राम स्मैक वैन से एक व्यक्ति द्वारा लेकर आना बताया, जो एमपी भेसोदा से होकर राजस्थान के रामगंज मंडी में देने जा रहा था। भानपुरा थाना के भेसोदा मंडी चौकी प्रभारी लाखन सिंह राजपूत ने मुखबिर द्वारा बताया हुलिये के आधार पर वैन को रोककर कमर से बंधी 500 ग्राम स्मैक जब्त कर आरोपी को पकड़कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। SBCN के लिए भानपुरा से हरीश सांखला की रिपोर्ट। ये 500 ग्राम की जो कार्रवाई की गई है स्मैक की, ये कार्रवाई श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ चौधरी साहब, श्री अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय महेंद्र तारनेकर सर और ADOP गरोड श्री फूल सिंह परस्ते साहब के नेतृत्व में नशा मुक्ति अभियान जो चल रहा है उसके अंतर्गत कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई बोरदा फंटे पर एक आदमी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि सुनेल तरफ से एक आदमी स्मैक लेके जाएगा ओमनी वैन गाड़ी में। उसी मुखबिर की सूचना को विश्वसनीय मानते हुए वहाँ मेरे द्वारा OP शेखावत साहब को मार्गदर्शित किया गया। वहाँ उन्होंने जाकर नाकाबंदी की। थोड़ी देर बाद ओमनी वैन आके दिखाई दी तो उन्होंने उसको रोक के उसकी तलाशी ली तो उसमें 500 ग्राम स्मैक मिला। सर, इतनी भारी मात्रा में स्मैक का मिलना और इस क्षेत्र में लगातार मादक पदार्थ की तस्करी जो चल रही है, तो इसमें और भी गिरोह हो सकते हैं शामिल? हाँ, इसमें काफ़ी गिरोह हो सकते हैं शामिल। अभी नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत हमने आरोपी की पूरी जन्म कुंडली निकालने के लिए राजस्थान में सुनील थाने में, दूसरे थानों में भी तहरीर दी है और कहाँ इसकी लिंक है उन सब लिंक को खंगाला जा रहा है। नशे के नेटवर्क को पूरी तरह से नेस्त नाबूद किया जाएगा। सर, इसको कहाँ से लाना बताया और इसको कहाँ पे देने जा रहा है? ये सुनेल तरफ से ढाबे पे जिसने एक व्यक्ति से लाना बताया है, रामगंज मंडी तरफ जाना है बता रहा है। अभी इसकी कॉल डिटेल से पूरा क्लियर हो जाएगा। सर, इसमें कितने आरोपी थे गाड़ी के अंदर? गाड़ी के अंदर एक आरोपी था, लालचंद उर्फ लाला। एक कलोतिया गांव है थाना सुनेल में, वहाँ का आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया। मामला ऐसा है कि ये पुलिस चौकी भैसोदा मंडी को या वहाँ के थाना प्रभारी जो चौकी प्रभारी हैं उनको सूचना मिली कि कोई एक व्यक्ति जो है अपनी ओमनी मारुति वैन से कोई मादक पदार्थ लेके जा रहा है और वो कहाँ से सुनेल से रामगंज मंडी की तरफ से उधर जा रहा है। तो उसको उस सूचना पर अपने स्टाफ लेकर के उनने चौकी प्रभारी ने उसका पीछा किया, घेराबंदी करके उसको पकड़ा। तो वो जो अपना बोरदा गांव पड़ता है बीच में, वहाँ एक तिराहा है, वहाँ उसको पकड़ा गया। उसके बाद उससे पूछताछ की, उससे तलाशी ली गई। उसकी मारुति में जो वैन थी उस पर भी तलाशी ली गई और उसके शरीर की भी तलाशी ली गई। वो क्या हुआ कि उसके पेट में
आरोपी जो बहन पे था उसके पेट में एक सफ़ेद रंग का एक पट्टा टाइप का बंधा हुआ था, जिसमें अवैध एक मादक पदार्थ जो इसको स्मैक बोलते हैं और सफ़ेद रंग का, तो वो पाया गया और उसमें जिसके आधार पे उससे और पूछताछ की गई तो उसने खुद ने भी बोला कि मैं सुनेल की तरफ से आ रहा हूँ और मैं अपने रामगंज मंडी जा रहा हूँ, किसी को ये माल देना है। और ये नहीं उस समय नहीं बताया था कि किसको देने जा रहा है, कि ये तो बाद में पूछताछ के दौरान स्पष्ट हो पाएगा कि किसको देने जा रहा था। तो करीब उसमें जो है 500 ग्राम इसमें बंधा हुआ पाया गया उसके पेट के इसमें कपड़े में, और करीब उसकी 50 लाख की कीमत बताया गया, उसकी कीमत जो है ना। और उससे उसका नाम वगैरह पूछा तो उसने अपना लालचंद नाम बताया, लालचंद उर्फ लाला उर्फ अपना उसका जो निवासी है कलोतिया ग्राम है, थाना सुनेल अपना झालावाड़ का रहने वाला है। उससे और अलग से पूछताछ की जाएगी और जिससे स्पष्ट हो पाएगा कि वो एक्चुअली वो माल कहाँ से ले जा रहा था या अपने पास से ले जा रहा था, किसको देने जा रहा था। फिलहाल उसको न्यायालय पेश किया जा करके उसको पुलिस रिमांड लिया जाएगा। उसके दौरान पूछताछ की बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कहाँ माल ले जा रहा था, किसको देने जा रहा था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।